सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 का संस्कृत दिग्दर्शिका आपकी पुस्तक है, कोर्स में लगी हुई है, जो अनिवार्य संस्कृत के रूप में पढ़ी जाती है। तो आज उसी का ही पहला पाठ पढ़ेंगे, भोजस्य औदार्यम, यानी भोज की उदारता। तो आज ये भोज एक राजा हैं, उनके बारे में कवि ने उनका वर्णन करते हुए बताया है कि भोज कितने उदार थे। ये कहाँ से आया है अंश? एक संस्कृत के कवि थे जिनका नाम था वलकाल। तो वलकाल महाकवि ने भोज प्रबंध नाम से एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें राजा भोज की उदारता का वर्णन किया गया है। तो उसी आपके भोज प्रबंध नामक ग्रंथ से ये अंश लिया गया है और आपके कोर्स में दिया गया है, वो आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, पहला गद्यांश क्या है। और एक चीज और, ये गद्य और पद्य दोनों तरीके से लिखा गया है। गद्य भी है इसमें, पहले गद्य है, फिर उसका काव्य में या पद्य के रूप में भी वर्णन किया गया है। तो पहले हम गद्य अंश देखेंगे। तत्कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्रहा। तत् तब, तब यानी जब, जब राजा भोज अपने दरबार में बैठे हुए थे। कदाचित कभी, तो कभी उस समय का वर्णन है जब राजा भोज अपने दरबार में बैठे हुए थे। तब द्वारपाल आगत्य, द्वारपाल ने आगत्य आकर महाराजम भोजम, महाराज भोज से प्रहा कहा। क्या कहा? देव, हे देव, कोपी न अवशेषो विद्वान द्वारी वर्तते इति प्रहा। देव, हे देव, कोपिन अवशेषो, कोपिन कहते हैं लंगोटी को, लंगोटी अवशेषो, अवशेष मात्र लंगोटी पहने हुए विद्वान, विद्वान जानते हैं हम, जो विद्वान लोग होते हैं, द्वारी द्वार पर वर्तते है, इति ऐसा प्रहा कहा। तो वैसे आपको अनुवाद ही इसका करना है, लेकिन कहानी आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं इसको अपने शब्दों में आपको जरूर बताऊंगी। तो जब राजा भोज अपने दरबार में बैठे हुए थे, उसी समय उनका द्वारपाल, द्वारपाल जो दरवाजे पर खड़ा रहता है, जिसे आप चौकीदार भी कहते हैं, वही द्वारपाल अंदर आता है दरबार में और राजा से क्या कहता है कि कोई कोपीन, लंगोटी, अवशेष, अवशेष मात्र यानी मात्र एक लंगोटी पहने हुए विद्वान है, जो द्वार पर उपस्थित है, स्थित है, ऐसा उसने राजा से कहा। राजा, और राजा ने प्रवेश कराओ इति प्रहा, इति ऐसा प्रहा कहा। तो राजा ने भी क्या कहा कि प्रवेश कराओ, यानी उन्हें अंदर लेकर के आओ। ततः प्रविष्टः सः कवि भोजम आलोक्य अद्य में दारिद्र्य नाशो भविष्यति इति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रुनि मुमोच। ततः, तब, तब यानी जब उस विद्वान को अंदर प्रवेश करा दिया गया दरबार में आने के पश्चात, ततः तब प्रविष्ट, प्रवेश करके, सह कवि, सह उस कवि, कवि ने, वो विद्वान कौन है? एक कवि है। तो उस कवि ने भोजम आलोक्य, राजा भोज को आलोक्य देखकर, अध्याय आज में मेरे दारिद्र्य नाशो, दरिद्रता का नाश, भविष्यति होगा, इति मत्वा ऐसा मान करके, तुष्टो संतुष्ट होकर के, हर्षाश्रुनि, हर्ष प्रसन्नता के अश्रुनि आंसुओं को मुमोच छोड़ा। यानी जब उस कवि ने दरबार में प्रवेश किया तो उसे कौन दिखाई दिए? राजा भोज। तो राजा भोज को देखते ही उसके मन में जो विचार आया, उस विचार को बताया गया है कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, ऐसा अपने मन में मान करके वह खुशी के आंसू छोड़ता है। छोड़ता अर्थात उसकी आंख से खुशी के आंसू गिरने लगते हैं। अब जब हम दुखी होते हैं तब तो रोते ही रोते हैं, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, हमारा हृदय ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, तो उस हर्षातिरेक के कारण आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ऐसे ही उस कवि विद्वान की आंख से आंसू गिरने लगे। अब आगे देखिए, राजा तमालोक्य, राजा ने
तम उसे आलोक्य देखकर विच्छेद करोगे तो तम आलोक्य हो जाएगा। तो उसे देखकर कहा, क्या कहा? कवे हे कवि किम रोदिषि इति, किम क्यों, रोदिषि रोते हो इति, ऐसा ऐसा राजा ने उस कवि से कहा। ततः तब, तब यानी राजा के ऐसा कहने पर कि क्यों रो रहे हो, तब कबीर आहा, अब इसे भी विच्छेद करोगे तो हो जाएगा कवि ही आहा। ये रा जो है विसर्ग बन जाएगा, ये विसर्ग संधि है इसमें। तो कबीर आहा, कवि ने आहा कहा, राजन ही राजा, आकर्ण्य मम ग्रहम स्थिति, आकर्ण्य सुनिए, मद मेरे, ग्रह घर की स्थिति को, आप मेरे घर की स्थिति को सुनो, यानी स्थिति मेरे घर में जो दशा है मैं उसका आपको वर्णन करता हूँ। तो उस वर्णन को वो कवि है, इस कारण वो गा करके एक पद्य में सुनाते हैं, पद्य के रूप में, छंद के रूप में। क्या कहा कवि ने? अय लाजानुच्चहि पथि कर्णम आकर्ण्य गृहिणी, शिशोः कर्णौ यत्नात् सुहिपवती दीन वदना, मयि शीर्ण उपाये यत्कृतं दृशाशु अश्रु बहुले, तद अंतः शैल्यम में त्वमसि पुनरुद्धतुम उचितः। क्या कहा कि पथि मार्ग में, अय अरे, लाजान उच्च ही, लाजान लाज कहते हैं जो खील होती है चावलों की बनी हुई, जिनकी हम, आपने देखा होगा पूजा वगैरह करते हैं, खाई जाती है वो तो चावल की बनी हुई होती है। तो उच्च ही ऊंची आवाज में, लाजान लाजाओं को यानी खील को ले लो, यानी मार्ग में कोई खील बेचने वाला जा रहा है और बहुत तेज आवाज में, ऊंची आवाज में वह आवाज दे रहा है कि खील ले लो। वचनम, इस वचन को आकर्ण्य सुन करके, गृहिणी गृहिणी अर्थात मेरी पत्नी ने, शिशुहो बच्चों के कर्णों कान को, यत्नाथ यत्न पूर्वक, सुहिपति बंद कर दिया, और दीन वदना दीन दुखी वदना मुख वाली, दीन मुखी उस मेरी पत्नी ने क्या, दृशाशु बहुले, दृशा जिसे दृष्टि जिसकी कैसी है, अश्रु बहुले, अश्रुओं के कारण, बहुले अधिकता के, आंसुओं की अधिकता के कारण जिसकी दृष्टि कैसी हो गई है, क्षीण हो गई है, ऐसे क्षीण उपाय, क्षीण उपाय यानी क्षीण नष्ट हो गए हैं उपाय साधन तरीके जिसके, ऐसे यत कृतम जो, मई मेरी तरफ, जो उसकी दृशा, ये लिखा है ना दृशा अश्रु बहुले, यानी आंसुओं से बहुत ज्यादा भरी हुई है उसकी आंखें, बहुत आंसू की अधिकता के कारण दृष्टि बोझिल हो जाती है ना, एकदम स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो ऐसी दृष्टि को, यद कृतम जो, मई मुझ पर डाला या मेरी ओर देखा, तो तद वह, उसका वह देखना या वह उसका दृष्टिपात, में मेरे, अंतहा अंतर, अंतर कहते हैं अंदर, अंदर यानी हृदय में, शैल्यम कांटा जो है, पुनर्उद्धम पुनः फिर से उसे उद्धम निकालने में, तुम असी उचितः, तुम असी तुम हो उचितः समर्थ। अब ये मैंने आपको शाब्दिक अर्थ बताया है, लेकिन एक बार मैं इसको अपने शब्दों में बता देती हूँ तो फिर आपको ये अच्छे से समझ आएगा। रास्ते में कोई खील बेचने वाला बहुत ऊंची आवाज में अ, पुकारता है कि खील ले लो। जैसे ही पत्नी ने उस आवाज को सुना, उसने, कवि की पत्नी ने उस आवाज को सुना, तो उसने कि वो आवाज बच्चों के कानों में ना जाए, बच्चों के कानों को उसने अपने हाथ से यत्न पूर्वक बंद कर दिया, यानी जानबूझ करके बंद किया कि बच्चे सुन ना सके। किस लिए? क्योंकि उनके घर में ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो बच्चों को वो खील दिला सके, उनका पेट भर सके। तो कहने का मतलब ये, निर्धनता इतनी थी कि उन्हें भोजन तक भी नहीं मिलता था, खील जैसी छोटी चीज भी वो नहीं खरीद सकते थे। तो इसी कारण बच्चों को उन्होंने कान बंद किया। एक तो वो भूखे हैं और आवाज सुनेंगे ऊपर से, तो फिर वो उसके लिए मांगेंगे तो कहाँ से दिलाएंगे। लेकिन एक माता के लिए कितनी बड़ी बात है कि भूखे बच्चे को
इस तरह से चुप करना बेचारी, लेकिन कोई साधन ना होने के कारण वो कर भी क्या सकती थी। तो इसी कारण वो दीन वदना दुखी मुख वाली हो गई, उसके मुख पर दुख स्पष्ट झलक रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, यानी आंखों से आंसू आंसू के कारण उसकी आंखें बोझिल हो गई। और उसने फिर क्या करती, पति की तरफ वो दृष्टिपात किया, दृष्टिपात यानी अपने पति की तरफ देखा, आंखों में आंसू लेकर के, दुख से उसका मुंह बिल्कुल मलिन हो गया है। और उसे भी पता है पति भी क्या क्षीण उपाय, कोई साधन नहीं है उसके पास इस कार्य को करने का कि वो अपने बच्चों को खील दिला सके। तो पत्नी ने जो इस तरीके से कवि की तरफ देखा, तो पत्नी की वो दृष्टि कैसी लगी उन्हें, एक कांटे के समान जो उनके हृदय में कांटे की तरह चुभ गई। तो उसी दृष्टि को, उसी कांटे को, दृष्टि रूपी कांटे को निकालने के लिए कवि कहते हैं कि सिर्फ हे राजा तुम ही समर्थ हो, तुम ही निकाल सकते हो। यानी मेरी उस दरिद्रता को अगर तुम दूर कर दोगे तो मेरे हृदय का कांटा निकल जाएगा और मैं पत्नी के सामने जाकर के कह सकता हूँ, अपने बच्चों को दिला सकता हूँ कि आज मैं साधन संपन्न हूँ, तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। इच्छा तो बात की बात है, तुम्हारा मैं पेट भर सकता हूँ। ये इसका कहने का तात्पर्य है। आपको समझ में आया होगा अच्छे से। एक बार अब देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो पथी मार्ग में आए, अरे लाजान उच्चही, ऊंची आवाज, जो क्या है लाजान, खील ले लो, ऐसी उच्च आवाज को आकर्ण्य सुनकर गृहिणी पत्नी ने, अच्छा वचनम, वचन भी है, उच्च ही वचनम, ऊंची आवाज को, ऊंचे वचनों को आकर्ण्य सुनकर गृहिणी मेरी पत्नी ने यत्नात्, यत्न पूर्वक शिशु शिशु कर्णों, शिशु के बच्चों के कर्णों कानों को सुहिपति बंद कर दिया और दीन वदना दुखी मुख वाली दृष्टवा अश्रु बहुले आंसुओं की अधिकता के कारण, यानी आंसुओं से भरे हुए दृष्टवा दृष्टि से, यत कृतम जो शीनो उपाय, उपाय रहित मई मेरी ओर दृष्टवा देखा, तो तद वह, उसका वह देखना, अंतहा हृदय में, शल्यम कांटा, हृदय का वह कांटा, पुनर्उद्धुम निकालने में, त्वम असि उचितः, तुम ही समर्थ हो, ऐसा कहा राजा से कवि ने। ये समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं। राजा शिव शिव इति उदीर्यन प्रत्यक्षम लक्ष्यम दत्वा प्राहा। और राजा ने शिव शिव इति उदीर्यन, इति ऐसा, ऐसा यानी शिव शिव ऐसा, उदीर्यन कहते हुए, प्रत्याक्षरम प्रति जमा अक्षरम, तो प्रति हर अक्षर पर लक्षम दत्वा लाख दे करके प्राह कहा। यानी जब उसने ये पद गा करके सुनाया कवि ने, तो राजा को भी बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा शिव शिव, ऐसा कहते हुए उस कवि की हर अक्षर पर उन्होंने 1 लाख मुद्रा उसको प्रदान की। त्वरितम गच्छम गेहे त्वदग्रहिणी खिन्ना वर्तते। और क्या कहा राजा ने कवि से, त्वरित शीघ्रता से गच्छ जाओ गेहम घर, यानी जल्दी से घर जाओ, त्वदग्रहिणी, त्वद तुम्हारी गृहिणी पत्नी, खिन्ना वर्तते, खिन्ना दुखी वर्तते है, कि जल्दी से अब तुम घर जाओ क्योंकि तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा भोजः श्रीमहेश्वर नमितुं शिवालयम् अभ्यगच्छत्। अन्यदा, अन्य किसी अन्यदा दिन, किसी अन्य दिन भोजः राजा भोज, श्री महेश्वरम, श्री महेश्वर अर्थात भगवान शिव को, नमितुम नमस्कार करने के लिए, शिवालयम, शिवालय यानी मंदिर, शिव का जो आलय घर है अर्थात मंदिर, अभ्यगच्छत जा रहा था या गया था, तदा तब को अपि ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण, राजानम शिव सन्निधौ रहा, राजा को शिव सन्निधौ, राजा की शिव की सन्निधि यानी समीपता में रहा कहा। जब राजा मंदिर में पहुंच गए तो वहां किसी ब्राह्मण ने वही मंदिर में राजा से क्या कहा, देव, हे देव,
अर्धम दानवैरिणा गिरिराजाप्यार्धम शिवस्य आहृतं देवेत्थं जगति तले पुरहराभावे समुन्मिलति गंगा सागर अंबरम शशिकला नगाधीपः क्षमातलम सर्वज्ञत्वम अधीश्वरत्वम अगमत्वम माम तू भिक्षाटनम। क्या पद गा करके सुनाया? उन ब्राह्मण ने दानव वैरिणा, दानव राक्षसों के वैरिणा, शत्रुओं के द्वारा। दानवों के शत्रु कौन है? भगवान शिव, यानी राक्षसों के शत्रु अर्थात शिव विष्णु ने अर्धम आधा गिरिजया, गिरि पर्वत की जया पुत्री, पर्वत की पुत्री कौन है? पार्वती ने अपनी भी अर्धम आधा शिवस्य, शिव का आहृतम हर लिया, हरना अर्थात ले लेना, यानी शिव का जो हिस्सा था वो आधा तो भगवान विष्णु ने ले लिया, आधा पार्वती ने ले लिया। देव हे राजन, इत्थम इस प्रकार जगती तले, जगती तल पर, पृथ्वी तल पर, पुरहर, पुरहर शिव जी का नाम है, अभावे अभाव, समूल मिलती समाप्त हो गया, नहीं रहा, यानी शिव का आधा भाग तो विष्णु भगवान ने ले लिया और आधा ले लिया पार्वती जी ने। तो इस कारण पृथ्वी पर जो हिस्सा था उनका, तो इस कारण क्या हो गया? पृथ्वी पर पुराहर, पुराहर अर्थात शिव का अभाव समूलेती, अभाव हो गया, कमी हो गई। और जब शिव नहीं रहे, उनका हिस्सा ही नहीं रहा, तो उस कारण क्या हुआ? गंगा सागरम, गंगा तो सागर में, सागर और अंबरम शशि कला, शशि चंद्रमा की कला, अंबरम आकाश में, और नगाधीपा, नागाधीपा नागों का अधिपा जो राजा है, नागों के राजा कौन होते हैं? शेषनाग। क्षमा तलम, क्षमा तलम, क्षमा कहते हैं पृथ्वी, तलम तल में, पृथ्वी तल क्या है? नीचे रसा तल है, यानी पाताल लोक में या रसा तल में। और सर्वज्ञत्वम, सर्वज्ञता, अधीश्वरत्वम और अधीश्वरता, त्वम गमत, त्वाम तुम्हें अगमत प्राप्त हो गई, माम तू और मुझे तो भिक्षाटनम, भिक्षाटन कहते हैं भीख मांगना। अभी आपको समझ नहीं आया होगा, मैंने भी शाब्दिक अर्थ बताया, अब मैं अपने शब्दों में से बताती हूँ। उस ब्राह्मण ने राजा से कहा कि पृथ्वी पर भगवान शिव का जो भाग था, उसका आधा हिस्सा विष्णु भगवान ने ले लिया, आधा ले लिया पार्वती ने। अब उनका सारा हिस्सा ही समाप्त हो गया पृथ्वी पर। इस कारण क्या हो गया? पृथ्वी पर शिव का अभाव उत्पन्न हो गया, समुन्मिलति यानी समाप्त हो गया, अब उनका हिस्सा ही नहीं रहा। अब जब वही नहीं रहे, तो भगवान शिव के सिर पर गंगा है, देखा होगा आपने, अगर कभी कहीं उनकी मूर्ति आपने देखी होगी, तस्वीर देखी होगी, उनके सिर पर चंद्रमा भी रहता है और उनके गले में नाग भी रहते हैं। तो इसी कारण, क्योंकि जब पृथ्वी पर शिव ही नहीं रहे, तो गंगा तो चली गई, सागर में जा मिली। और चंद्रमा की जो वो कला है, जो उनकी जटाओं में विराजमान रहती है, वो आकाश में चली गई। और जो नाग थे वो कहाँ चले गए? नागराज, वो चले गए रसातल में। और जो सर्वज्ञता थी, यानी उनका संपूर्ण ज्ञान जो था, वो सारा तुम्हें मिल गया। उनकी जो अधीश्वर था, यानी स्वामित्व था, राजापन था, वो भी तुम्हें मिल गया। और मेरे हिस्से में क्या आया? सिर्फ एक भिक्षा मांगना आया, यानी भीख मांग करके मैं पेट भरता हूँ। ये ऐसा ब्राह्मण ने राजा से कहा। उसके कहने के बाद क्या हुआ, देखते हैं आगे। राजा तुष्ट ही तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ, राजा ने तुष्ट, संतुष्ट होकर, तस्मै उसके लिए, यानी उस ब्राह्मण के लिए, प्रत्यक्षरम प्रति अक्षर पर, प्रत्येक अक्षर पर, लक्षम ददौ लाख दिया, यानी हर अक्षर पर 1 लाख, 1 लाख क्या? मुद्राएं, क्योंकि उस समय मुद्रा चलती थी, तो मुद्रा दी। अन्यदा राजा समुपस्थिताम सीताम प्रहा, अन्यदा अगले दिन या अन्य कभी दिन, राजा ने समुपस्थिताम समीप में उपस्थित, सीताम सीता से कहा,
सीता उनकी कवियत्री है, उनके दरबार में है एक कवियत्री जिसका नाम है सीता। तो सीता से कहा, देवी प्रभात वर्णय इति। देवी, हे देवी, प्रभातम, प्रभात का, सुबह के समय का, वर्णय, वर्णन करो, इति, ऐसा। ऐसा सीता से राजा ने कहा। तो सीता ने क्या किया? सीता प्रहा, सीता ने कहा। अब सीता ने भी फिर एक पद्य गा करके सुनाया, छंद सुनाया। क्या सुनाया? विरल विरलः स्थूलस्तारः कलाविव सज्जनः मन इव मुनेः सर्वत्रैव प्रसन्नम् अभुन्नभः अप्सरति च धन्वान्तम् चित्तात् सताम् इव दुर्जनः व्रजति च निशा क्षिप्रम् लक्ष्मीरनुद्यामेव। विरल विरलः, विरल विरलः कहते हैं कोई कोई। स्थूलहा, जब इसे विच्छेद करोगे सा का विसर्ग बन जाएगा, हो जाएगा स्थूलहा तारा। स्थूला मोटा, मोटे, तारा तारे। तो विरला विरल विरला, कोई कोई, स्थूल तारा, मोटा तारे, कलाओ इव, इसे विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा कलाओ इव। तो कलाओ कलि युग में, सज्जनहा इव, सज्जन के समान, मन इव मुनेह, मुनेह मुनि के, मन इव मन के समान, सर्वत्रैव सर्वत्र, नभः आकाश, प्रसन्नम अभूत प्रसन्न है। और ध्वनांतम, ध्वनांत कहते हैं अंधकार को, अंधकार, सताम सज्जनों के, चितात चित्त से, दुर्जनः एव दुर्जन के समान, च और अपसरती दूर जा रहा है। अब ये सताम चित्ता सताम एव है, इसे विच्छेद करेंगे तो बनेगा चित्तात जमा सताम जमा एव। तो ये है ध्वनांतम, अंधकार, चित्तात चित्त से, हृदय से, सताम सज्जनों के, दुर्जनः एव दुर्जन के समान, अपसरती दूर जा रहा है। और निशा रात्रि, क्षिप्रम शीघ्रता से, जल्दी से, अनुध्याम, अब इसे विच्छेद करेंगे तो बनेगा लक्ष्मी ही अनुध्याम एव। अनुध्याम, उद्यम कहते हैं परिश्रम, और अनुध्याम जो परिश्रम रहित है। तो परिश्रम रहित, कर्म से रहित के इव समान, लक्ष्मी, लक्ष्मी यानी धन की देवी, व्रजती जा रही है। जय। और अब आपको समझ नहीं आया होगा, अब मेरे शब्दों में एक बार समझ लीजिए। प्रभात का वर्णन करने के लिए, क्योंकि राजा ने कवियत्री सीता से कहा है, तो सीता जो पद पढ़ती है उसमें बताती है प्रभात का वर्णन करते हुए, क्योंकि प्रभात जब होता है तो रात्रि समाप्त होती है, आकाश में जो जो चीजें हैं, तारे और चंद्रमा की सारी चीजें एक एक करके चली जाती हैं, तो उनके जाने की उपमा किसी और दूसरी वस्तु से उन्होंने दी है। क्या बताती है वो? कि विरल विरला, विरल विरला यानी कोई एक आध, स्थूल तारा, जो मोटा तारा है, वो भी जैसे कलयुग में सज्जन व्यक्ति दिखाई देते हैं, एक दो, वो भी कैसे होंगे? जो स्थूल यानी मोटे होंगे। मोटे से क्या मतलब है? आप देखेंगे आकाश में जब उजाला छा जाता है तो छोटे मोटे तो तारे एकदम बंद हो जाते हैं दिखना, लेकिन कोई ज्यादा मोटा, ज्यादा चमकीला है तो वही एक आध दिखाई देता है। वैसे ही कलयुग में सज्जन व्यक्ति जो है, कुछ ज्यादा ही सज्जन है, शक्तिशाली हैं, वही दिखाई देते हैं, बाकी सब सज्जनों का अभाव ही हो गया है कलयुग में, दुर्जन लोगों का ज्यादा बोलबाला है। कहने का तात्पर्य यह है। फिर दूसरी लाइन में क्या है? कि जैसे मुनि के मन सर्वत्र पूरी तरह से कैसे होते हैं? निर्मल होते हैं, पवित्र होते हैं, उनके मन में किसी के प्रति कोई वैर भाव नहीं रहता। ऐसे ही आकाश में इस समय कैसा हो रहा है? प्रसन्न, प्रसन्न यानी निर्मल। तो प्रसन्नता मुनियों के भाव, मुनियों के उसमें आएगी, और नभ के उसमें प्रसन्न का अर्थ हो जाएगा निर्मलता, यानी आकाश बिल्कुल निर्मल हो गया है। जो अंधेरा था वो भी गया, जो आकाश में और सब चीजें दिखाई दे रही थी वो भी सब समाप्त हो गई हैं।
ये कहना चाहती है कवित्री। और क्या कहा है, जैसे सज्जन लोगों के हृदय से दुर्जन व्यक्ति चले जाते हैं, क्योंकि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो कभी भी दुर्जन लोगों का साथ नहीं करते, वो उनका पूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं। ऐसे ही दुर्जन व्यक्तियों की भांति अंधेरा भी दूर जा रहा है आकाश से। और जो सबसे अंतिम लाइन का जो भावार्थ है वह यह है कि उद्यम रहित जो व्यक्ति होते हैं, यानी जो परिश्रम नहीं करते, कर्महीन मनुष्य होते हैं, तो उनके पास अगर कुछ धन है भी तो धीरे धीरे वो भी बहुत तेजी से समाप्त हो जाता है, क्योंकि कर्म तो वो करते नहीं है। और जो उसके पास धन है उसे फटाफट वो इस्तेमाल कर लेते हैं, अपनी जरूरत की चीजें तो पूरी करनी ही होती हैं। भोजन, वस्त्र ये तो चाहिए ही। अगर ज्यादा भी कोई व्यक्ति कुछ ना करे तो जब प्रतिदिन वो कर्म नहीं कराएगा, काम कमाने का कोई साधन नहीं है, तो उस लक्ष्मी को भी वो फटाफट समाप्त कर देगा। तो लक्ष्मी उसके पास से बहुत तेजी से चली जाती है। उसी प्रकार जो है निशा, रात्रि, वो भी आकाश से उसी लक्ष्मी की भांति बहुत तेजी से जा रही है। ये इसका भावार्थ है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो विरर विरलहा, कोई कोई स्थूल तारा, मोटा तारा, सज्जना इव कलाव कलो, यानी कलयुग के सज्जना इव सज्जन के समान दिखाई दे रहा है। और मुनि मन इव, मुनि के मन के समान सर्वत्र, सर्वत्र यानी सब प्रकार से या सब जगह से, नभा आकाश, प्रसन्नम प्रसन्न, निर्मल, अभूत हो गया है। अभी सबको भी हम विच्छेद करेंगे तो प्रसन्नम जमा अभूत जमा नभा हो जाएगा। तो आकाश भी मुनियों के मन की समान सर्वत्र प्रसन्न या निर्मल हो गया है। और ध्वनांतम अंधकार, चित्तात सताम, सताम सज्जनों के चित्तात, चित्त से, हृदय से या मस्तिष्क से, दुर्जना इव दुर्जन के समान अपसरती, दूर जा रहा है। जा, और अनुध्याम, उद्यम रहित की लक्ष्मी इव लक्ष्मी के समान, निशा, रात्रि, क्षिप्रम, बहुत शीघ्रता से व्रजती जा रही है। अभी आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन किसी वजह से समझ ना आए तो कमेंट करें और जरूर पूछें। आगे देखते हैं हम। राजा तस्य ही लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्रहा, राजा ने तस्य ही उसके लिए, यानी सीता कवित्री के लिए, लक्ष्यम दत्वा 1 लाख देकर, 1 लाख मुद्राएं देकर के, कालिदासम प्रहा, कालिदास से कहा। तो कालिदास भी कवि हैं, उनसे क्या कहा, सखे तुम अपि प्रभातम वर्णय इति, सखे ही मित्र, तुम भी प्रभातम वर्णय, प्रभात का वर्णन करो, सुबह का वर्णन करो, इति ऐसा। तथा कालिदासा प्रहा, तथा तब, यानी राजा के ऐसा कहने पर, कालिदास ने प्रहा कहा। अब उन्होंने भी छंद गा करके सुनाया। और क्या कहा उस छंद में, अभूत प्राची पिंगा रसपतिरेव, प्राप्य कनकम, गच्छ छायश्चंद्रो, बुध जन इव ग्राम्य सदसी, क्षणम क्षीणास्तारा नृपतय इव अनुध्यम परहा, न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहिता नाम इव गुणः। तो क्या गाया उन्होंने पद। अब इसे देखते हैं कि प्राची, प्राची कहते हैं पूर्व दिशा को, पूर्व दिशा, कनकम, कनक को, कनक कहते हैं सोने को, सोना कैसा होता है, पीला रंग का। तो पीलेपन को या स्वर्णता को, प्राप्य, प्राप्त करके, रसपतिर इव, रसपति कहते हैं पारे को, तो पारे के इस समान, पिंगा, पिंगा यानी पीली अभूत हो गई है। पारे का रंग जो होता है वो पीला होता है। अब प्रभात काल होने पर अंधेरा तो समाप्त हो गया। अंधेरा समाप्त होने पर क्या होता है, सूर्योदय होता है। सूर्य उदय होने से पहले, यानी सूरज उगने से पहले, जिस दिशा में सूरज उगता है वहां पहले लालिमा छा जाती है। फिर धीरे धीरे सूरज उगता है, तो जब सूरज की पहली किरण फटती है या निकलती है बादलों आकाश से,
तो वो कैसी होती है? पीले रंग की होती है। अब आकाश जब पीला हो गया है तो पूर्व दिशा में सूर्य निकलता है, आप सभी जानते हैं। तो वो ऐसा लगता है मानो जैसे वो पीले रंग का पारा हो, यानी पीले रंग के पारे की भांति वो पूर्व दिशा पीली हो गई है। और क्या हुआ है प्रभात काल होने पर? ग्राम्य सदसी, ग्राम्य कहते हैं ग्रामीण, वैसे तो ग्रामीण के लिए भी ग्राम्य आता है, लेकिन यहाँ है ग्रामीण से मतलब है अज्ञानी या गंवार लोगों की सदसी सभा में बुध जनः इव, बुध कहते हैं विद्वान जन व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति के इव समान चंद्रो, चंद्रमा, गत छाया, गत छाया यानी जिसकी छाया, जिसकी कांति गत चली गई है, ऐसा हो गया है। और क्या हुआ है? अनुध्यम परा, ये इव अनुध्यम लिखा है, विच्छेद करेंगे तो इव अनुध्यम परा हो जाएगा। तो अनुध्यम परिश्रम रहित, परहा जो युक्त है, यानी जो परिश्रम रहित है, श्रम विहीन व्यक्ति के इस श्रम रहित नृपतया, नृपतय यानी राजा के इस समान तारा, जो तारे हैं वो क्षण, एक क्षण में ही, एक पल में ही क्षीण हो गए हैं, छिप गए हैं या समाप्त हो गए हैं। और द्रवित रहीणा, द्रविण कहते हैं धन को, धन से रहित यानी जिनके पास धन नहीं है तो वो धन रहित यानी निर्धन के, निर्धनानाम निर्धनों के गुण एव, गुणों के समान दीपा, दीपक ना राजंते, नहीं राजंते राजित हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं, अर्थात अच्छे नहीं लग रहे हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब मैं भावार्थ बता दूं एक बार। तो प्रभात काल में जैसे ही सूर्य उगता है, सूर्य की पहली किरण जो पीले रंग की होती है, उसके निकलते ही पूर्व दिशा कैसी होती है? हो जाती है पारे के समान पीली हो जाती है। और जिस प्रकार कहीं सारे अज्ञानी मूर्ख लोग बैठे हैं, सारे गंवार लोग बैठे हैं, वहां एक विद्वान पहुंच जाए तो वह भी कैसा हो जाता है? कांतिहीन, यानी उसके ज्ञान की वहां कोई कीमत नहीं रहती। और वो मूर्ख लोग जो है उल्टा उसी का ही उपहास उड़ाने लगते हैं। तो वहां मूर्खों की सभा में वो विद्वान व्यक्ति भी मूर्ख हो जाता है, जिसका वहां कोई क्या कहना चाहिए, सम्मान नहीं होता, यश नहीं होता। ऐसे ही चंद्रमा भी हो गया है, क्योंकि रात्रि समाप्त हो गई है। दिन के उजाले में तो चंद्रमा का प्रकाश बिल्कुल समाप्त हो जाता है, उसकी चमक समाप्त हो गई है। उसी प्रकार और जो राजा कर्महीन होते हैं, कर्म नहीं करते हैं, क्योंकि राजा एक बहुत बड़ा दायित्व है, उस दायित्व को निभाने के लिए उसको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन अगर वो कर्महीन है तो वो उसी तरह क्षीण हो जाता है, जैसे सूर्य उगने पर, प्रभात होने पर तारे एक पल में ही सारे समाप्त हो जाते हैं। यानी राजा का जो समय है वो ज्यादा दिन नहीं रहता, बहुत जल्दी तारों की भांति वो समाप्त हो जाता है। और क्या बताया कि निर्धन व्यक्ति जो होता है, वो कितना भी गुणवान क्यों ना है हो, लेकिन उसकी जो निर्धनता है, उसकी गरीबी उसके गुणों को ढक देती है, उसे सुशोभित नहीं होने देती। अगर कोई गरीब व्यक्ति कितना ही विद्वान हो, वो कुछ अच्छा बताने लगे तो पता है उसे बेवकूफ समझ करके दुत्कार दिया जाता है, धिक्कार देते हैं। और वही अगर थोड़ा धनवान हो जाए तो वही उसकी वाहवाही होने लगती है, पूछताछ होने लगती है, सम्मान मिलता है। तो निर्धन होना भी बहुत ही क्या कहना चाहिए, एक तरह से अपमान का विषय माना गया है। तो उसे गुणहीन बना दिया जाता है। तो उसी प्रकार अब दीपक भी प्रकाश देते हैं रात्रि को, उसी का उजाला अच्छा लगता है, लेकिन दिन होने पर उसका वो गुण भी छिप जाता है, उसके गुण की कोई महत्ता नहीं रह जाती, वो भी व्यर्थ हो जाते हैं। ये इसका भावार्थ है। आपको समझ में आ गया होगा अब तो। अब आगे हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो प्राची, पूर्व दिशा, कनकम प्राप्य, स्वर्ण को प्राप्त करके या सुनहरेपन को प्राप्त करके, रसपति एव, रसपति पारे के इव समान पिंगा अभूत पीली हो गई है। और ग्राम्य सदसी गंवारों की सभा में बुध जना इव,
बुध जन विद्वान व्यक्ति के इव समान चंद्रो चंद्रमा गतच्छाया गई हुई छाया या गई हुई कांति वाला यानी कांतिहीन हो गया है। और अनुद्यम परहा उद्यम रहित नृपत्य इव राजा के समान तारा तारे क्षणम एक क्षण में पल में ही शीर्ण हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। और द्रवण रहिता नाम धन रहित अर्थात निर्धन के गुणहा एव गुणों के समान दीपा न राजनते दीप सुशोभित नहीं हो रहे हैं। ये पद्य हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ? राजा अति तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ। राजा ने अति तुष्ट अति बहुत ज्यादा तुष्ट संतुष्ट होकर तस्मई उसके लिए प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लक्षम लाख लाख मुद्राएं ददौ दी। यानी राजा ने उस राजा के कालिदास कवि से और भी ज्यादा संतुष्ट होकर उन्हें हर अक्षर पर 1 लाख मुद्राएं दी। तो कहने का तात्पर्य इसमें यही है कि पहले जो दरबारी कवि होते थे वो अपने राजा का गुणगान करते थे, लेकिन राजा भोज इतने उदार थे, उन्होंने अपने दरबारी कवियों को तो सम्मान दिया ही दिया, लेकिन वो जो भी उनके सामने आया और उन्होंने उसको अपनी उदारता का परिचय देते हुए उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण की। हर किसी को हर अक्षर पे 1-1 लाख मुद्रा प्रदान की। ये भोज की उदारता का इसमें वर्णन हुआ है। इसी के साथ हमारा ये जो पाठ है आपका पूरा होता है। अब अगली वीडियो में हम अगला पाठ लेकर के आएंगे। और अगर आपको ये कोई दिक्कत लगती है, समझ ना आए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।